मेरे शाइन परिवार के लिए और शाइन परिवार जुड़े हर पॉजिटिव सदस्य के लिए कि आज 3 सालों से जितने आरोप लग रहे थे, आज न्यायालय के समक्ष जांच एजेंसी ने खुद से इस बात को कबूला कि अभी तक हमें कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं मिला है जिससे साबित हो कि पैसा कहीं बाहर भेजा गया है। और होता तो ऑर्डर में आ चुका होता सबूत उसका आ चुका होता। तो समझदारी की बात इस बात की है और गर्व की बात इस बात को लेकर के है कि जिस कंपनी के ऊपर हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, वो सारी एजेंसी जो हाई लेवल की जांच करती हैं, हाई प्रोफाइल की जो जांच करती हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बार नाम और नोटिस आ जाने पर हालत खराब हो जाती बड़े बड़ों की, उन एजेंसीज ने जांच करी और आज तक 1 रुपए का फ्रॉड नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि फ्रॉड हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों ने आरोप गलत लगाया है। रास्ता तो मैं दूंगा ही दूंगा। और आज न्यायालय में हुई सारी बातों से कंपनी के ऊपर बहुत ऐसा रिस्क खत्म हो चुके हैं। बहुत से ऐसे रिस्क कंपनी खत्म हो चुके हैं जिसकी वजह से आपको लोग डराते थे, उत्तेजित करते थे। तो पहली चीज, न्यायालय के अंदर आज ये बात आ जाना हमारे सभी शाही परिवार के लिए गर्व की बात है। दूसरी चीज, न्यायालय के अंदर आर्गुमेंट में जो बातें आई, जांच एजेंसियों को सहयोग करने की बात की गई। यानी अब कोई ऐसा सख्त आदेश नहीं किया गया है या न ऐसा लताड़ा गया है, न किसी एजेंसी को डांटा गया है, फटकार लगाई गई, बल्कि उनसे ये कहा गया है कि आपको जिनसे पूछताछ करना हो उनसे प्रेम पूर्वक पूछताछ करें, सौहार्द बना के पूछताछ की, तभी आपको सपोर्ट मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगा। आप लोगों को बंद कर देंगे, आप लोगों को डराएंगे तो सही जानकारी मिल ही नहीं पाएगी आपको। तो आप लोगों के साथ सौहार्द पूर्वक वातावरण में जांच करें और अपनी वेबसाइट दें, ताकि लोग अगर आप कुछ देना चाहते हैं डिटेल तो वेबसाइट पर अपलोड कर दें। क्योंकि अगर जांच एजेंसियां किसी को बुलाती हैं और बुला करके अपने तरीके से जांच करती तो बहुत से लोग डर के मारे सच नहीं बताते। बहुत से लोग खुद को बचाने के लिए झूठी बात करना शुरू कर देते। तो आज न्यायालय के अंदर दूसरी सबसे अच्छी चीज ये थी कि आज न्यायालय की दशा और दिशा जो थी वो उस दिशा में निर्धारित होनी शुरू हुई है जो रियली जांच को बेहतर तरीके से करके और सपोर्ट करेगा कि न्यायालय अपना डायरेक्शन और अपना डिसीजन डिसाइड करे। तो ये दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव हो रहा है कि जांच एजेंसियां अब कम से कम बेहतर तरीके से जांच कर पाएंगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर उस व्यक्ति के लिए जो आपको अब तक बरगला करके दुनिया भर की कहानी बताता था कि ये पेपर, वो डॉक्यूमेंट न जाने क्या क्या, न्यायालय ने एक आदेश किया है कि हर दस्तावेज, हर डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ जांच एजेंसियों के द्वारा ही ली जाएंगी। कोई भी इंडिविजुअल आकर कोई दस्तावेज नहीं दे सकता है। कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई आरोप कंपनी पे लगा रहा है तो डायरेक्ट आकर के वो कोर्ट में कोई दस्तावेज नहीं दे सकता, बल्कि जांच एजेंसी को देना होगा आपको दस्तावेज। और जांच एजेंसियां दस्तावेज तभी कोर्ट में प्रोसीड करेंगी जब उनके साथ साक्ष्य लगे। जब तक उनके साथ कोई साक्ष्य नहीं लगा होगा, उनका कोई सबूत नहीं लगा होगा, तब तक पॉसिबल नहीं। और सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मीटिंग बुलाई गई कि जांच एजेंसी के साथ साथ माननीय न्यायालय ने हमारे अधिवक्ताओं से भी ये मांग करी है कि आप कस्टमर की लायबिलिटी कैसे उतारना चाहते हैं, आप अपना रोड मैप आप बताएं कि आप लायबिलिटी कैसे उतारना चाहते हैं, जिसके लिए मीटिंग ये बुलाई गई। तो हमारे अधिवक्ताओं को हमें रोड मैप देना है। मैं चाहता तो चुपचाप जो रोड मैप हो सकता है मैं बना सकता, उसमें अपनी एसेट, अपनी लायबिलिटी, साथ ही साथ डैमेज, ये सब करके न्यायालय के समक्ष हम देते हैं। अगर हमारी नियत ना होती तो आज ये मीटिंग ना बुलाया होता, चुपचाप हम अपने वकीलों के द्वारा वो सारा का सारा जो हमारा रोड मैप होता है वहां सबमिट करा देते। लेकिन आज आपके बीच में मैं आया सिर्फ इसलिए हूं, 3 मैसेज है मेरी तरफ से। पहला मैसेज, हम बेईमान नहीं थे, हम चोर नहीं थे, हम भगौड़े नहीं थे। आपका 1 रुपया बाहर कहीं नहीं गया, ये मैं पिछले 3 साल से। और आज
न्यायालय के समक्ष आंशिक तौर से ये साबित हुआ। क्योंकि मेरा चैलेंज है कि अगर हमने 1 रुपए की बेईमानी की होती तो कम से कम इतना सा तो सबूत आता न्यायालय के समक्ष, इतना सा तो कोई एविडेंस आता, इतना सा कोई सबूत आता। जरा याद करिए अखबारों की न्यूज कि हमारा लंदन के अंदर ऑफिस हमने खरीद लिया, किसी भगोड़े साथ पार्टनरशिप हमारी चल रही है, अफ्रीका के अंदर हमने न जाने क्या क्या कर दिया। मेरे जितने भी कारोबार बाहर हैं वो मेरी अपनी क्षमताओं से, वो मेरे अपने मैनेजमेंट से, वो मेरे अपने स्किल से, मेरे अपने कॉन्टेक्ट से। अगर शाइन के 1 रुपए कहीं पर होता तो निकल करके आ गया। शाइन का 1 रुपए कहीं मैं ले जाकर इस्तेमाल किया होता, निकल करके आ गया। लेकिन क्या क्या आरोप हम पे लगाए गए? 60,000 करोड़ रुपए लेकर हम भागे। इसका असर क्या पड़ा आपके ऊपर कि आपके दिमाग में कंपनी भाग गई, चलो FIR करा दी। हम भगौड़े नहीं थे, क्यों? हम काम करने वाले आदमी, हम टैलेंटेड लोग हैं, हम ईमानदार लोग हैं, हम जुझारू लोग हैं, हम फाइटर लोग हैं। हमें अमीर बनने का शौक नहीं है। आप हमारी जिंदगी में हैं तो आपसे बड़ी पूंजी हमारे लिए कोई और नहीं, हमसे बड़ा अमीर कोई नहीं। और आप हमारी जिंदगी में नहीं है, मेरा शाइन परिवार मेरे साथ नहीं है, मेरे ये भोले मासूम कस्टमर, ये सीधे साधे एसोसिएट्स, ये प्यारे बच्चे जिनको मैंने सिखाया, अगर ये मेरे साथ नहीं है तो दुनिया भर की दौलत मेरे पास में हो लेकिन मैं अमीर हूं। आज ये सारी लड़ाई इसी बात, अदालत में अच्छे से अच्छा वकील रख करके आप में से किसी से बगैर बात किए हुए मैं ये लड़ाई लड़ सकता, लेकिन बगैर आपके और बगैर आपके साथ के मुझे जीत नहीं चाहिए। बगैर शाइन परिवार के कस्टमर के आशीर्वाद के, बगैर शाइन परिवार के एसोसिएट के साथ के मुझे जीत नहीं चाहिए। और मैं इसको साबित कर रहा हूं, शब्दों से नहीं अपने कर्मों से मैं इसको साबित कर रहा हूं। एक बार नहीं कई बार मेरे रास्ते रोके गए, एक बार नहीं कई बार मेरे साथ छल किया गया है। मीठी मीठी बात करके, मुझे इस्तेमाल करके, मेरी आवाज को इस्तेमाल करके, मेरी ऑडियो वीडियो इस्तेमाल करके लोगों ने अपना काम निकाल लिया। उसके बाद भी मैंने किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं। करोड़ों रुपए का इस्तेमाल मुझसे लोगों ने करवा दिया। पिछले साल की गाड़ियों मैंने शेयर करी आप लोगों को, सुन लीजिएगा उसमें कि 30 करोड़ रुपए का ऑफर मुझे हो रहा था विंध्यागन की जमीन के लिए। सामने से लैंड मैनेजर ऑफर कर रहा है कि 30 करोड़ की लैंड हो चुकी है, आप ले लीजिए पैसा, जमीन किसी निकाल देते हैं। उस ऑडियो को सुन लीजिएगा, पिछले साल की है। और मैंने सामने से जवाब दिया कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं इस 30 करोड़ की लैंड को 100 करोड़ का बना दूंगा, ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट तैयार करूंगा यहां पर मैं, और अपने पास से पैसा देने की बात कर रहा हूं। आप खुद देखिए कितने इस बात के सबूत है कि मैंने बार बार आने की कोशिश करी, मैंने बार बार शाइन परिवार खड़ा करने की कोशिश करी, ये मेरे रास्ते रोके। करोड़ रुपए मैंने पिछले साल भी खर्चा किया, इस साल भी खर्चा किया आपके बीच में आने के लिए। हम भगौड़ा नहीं है, हम बेईमान नहीं है। आपका 1 रुपया हम लेकर कहीं नहीं भागे। हमारा रुपया आप है, हमारी संपत्ति आप है। पैसा मैं कहीं से बहुत कमा लूंगा, पैसा आता है खर्च हो जाता है, पैसे अच्छा बुरे चीजों में लॉस भी हो जाता है, लेकिन आदमी का लॉस मैं नहीं सह सकता। आज के बाद से आप लोगों को तय करना है, ये फैसला करना है कि कंपनी क्या बेईमान थी, कंपनी क्या भगौड़ी थी। रही बात कोर्ट के अंदर जो रोड मैप जाएगा, आप ही लोगों के बीच में से कुछ लोगों को मैं लूंगा, उनसे राय मशवरा करूंगा, उनकी भी सहूलियत को देखा जाए, कंपनी सहूलियत देखा जाएगा, और देख के मैं वो डाल दूंगा कोर्ट के अंदर। आपके समझ खुद ब खुद आ जाएगा, खुद ब खुद कंपनी की नियत आपके सामने आ जाएगी कि कंपनी देना चाहती है। हमारी ईमानदारी का यहां तक सबूत है कि मैंने वॉइस नोट के जरिए उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करी जिन्होंने अपनी जमीन, अपना खेत, अपनी गाड़ी, अपना जेवर बेच के लायबिलिटी उतारी है। उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप कस्टमर से पाया हुआ एफिडेविट हमें दे दीजिए, बैंक ट्रांजेक्शन दे दीजिए, हम आपका क्लेम खड़ा करें। 50 करोड़ से ऊपर का क्लेम मेरे पास आ चुका, जिसे मैं आज चाहूं डिनाई कर दूं, जिससे बहुत से एसोसिएट ने अपने पास से कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करी। 50 करोड़ से ऊपर का क्लेम मेरे पास आ चुका है अब तक। पूरे हिंदुस्तान भर में कई एसोसिएटों ने जमीनें खरीदकर, जेवर बेचकर, अपने पास से पैसा दे करके लायबिलिटी खत्म करी। मैंने उनसे मांगा अपने दस्तावेज मुझे दीजिए,
मैं आपका क्लेम खड़ा कर दूं। क्या इन लोगों ने कंपनी के बिहाफ पर कंपनी की लायबिलिटी खत्म करी है? ये लोग एलिजिबल हैं, इनको इतना पैसा मिलना चाहिए या इनको इतनी जमीन मिलनी चाहिए? ये हमारी ईमानदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमने करके दिखाया है। और आप जरा उस दो कौड़ी के वकील से अपनी फीस वापस मांग के देख लीजिए, आपकी मां बहन तौल देगा वो। फिर अपनी 25-50 हजार फीस वापस मांग के देख लीजिए उन चंदाखोरों से जो आपके चंदे पर अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाए, जिन्होंने अपनी फाउंडेशन बना करके आपसे चंदा लिया और दुबई में आकर के मार्केटिंग करी, खरीदारी करी। उनसे खाली आप अपना चंदा वापस मांग लीजिए 10-20 हजार रुपए का, वो आपकी मां बहन तौल देंगे। यह अकेले कंपनी है जो इस ईमानदारी के साथ आपके साथ खड़ी है कि अगर आपने अपनी लायबिलिटी उतारी है, किसी भी हाल में उतारी है, तो वो भी ला करके दो, हम उसका भी क्लेम खड़ा करेंगे और उससे भी आपको पैसे वापस देंगे। इस कंपनी जैसा आप कंपनी नहीं पाएंगे पूरे भारतवर्ष में। इस कंपनी की ईमानदारी जैसी ईमानदारी जहां देने की बात हो, आप दूसरी नहीं पाएंगे पूरे भारतवर्ष में। और पहली कंपनी हिंदुस्तान की बनेगी, ये सौगंध है मुझको, मेरे पैदा करने वालों की सौगंध है मुझको, अपनी सबसे प्यारी चीज की सौगंध है मुझको, अपने वजूद की, कि हिंदुस्तान की पहली इकलौती कंपनी बनेगी जो वापस लौट करके आएगी और अपने हर कस्टमर को खुश करके आएगी, अपने हर एसोसिएट खुश करते हुए आएगी। सौगंध है मुझको कि कंपनी लौट करके आएगी। और यह सिर्फ मेरी बात ही नहीं है, न्यायिक प्रक्रियाओं में आप खुद दिन ब दिन देख रहे हैं। और हम इतने सक्षम हैं कि हम आपका कर्जा उतार सकते हैं। हम इतने सक्षम हैं कि अपने हर एक कस्टमर की लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं। हम इतने सक्षम हैं कि हमें किसी के आगे जाकर कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अपनी व्यवस्थाओं चालू कर देने के बाद अपने एक एक कस्टमर की लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं। कितने सक्षम आप हैं? 1 रुपया भी आपका बाहर नहीं गया है, सब कुछ आपका हिंदुस्तान के अंदर है। बस थोड़ा सा आप लोगों को जो करना है वो कर डालिए। अगर आप कंपनी से अपेक्षा करते हैं कि कंपनी आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करे, तो आप कंपनी से भी एक ख्वाहिश को पूरी करें। मैं किसी भी लीगल व्यक्ति से नहीं कहूं जो लीगल में गया जाकर अपना लीगल केस वापस ले, मर्जी आपकी है। आप लीगल वापस लें तो भी, ना ले तो भी, मेरी सेहत पर कतई कोई फर्क नहीं। ले लेंगे आपकी सेहत फर्क पड़ेगा, ले लेंगे आपका काम हो जाएगा। नहीं लेंगे मर्जी आपकी। लेकिन जो लोग लीगल में नहीं गए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि ना आप किसी से डरिए, ना किसी के बहकाए बहकिए और ना फालतू बात। क्योंकि अब जिस प्रकार से दिन बदल रहे हैं, सिर्फ 2 से 3 तारीखें होंगी जिसमें न्यायालय के द्वारा कम से कम उन लोगों के लिए तो ऑर्डर जरूर आ जाएगा जो लोग न्यायिक प्रक्रियाओं में नहीं गए। उन लोगों के लिए जरूर हम रास्ता लेकर के आ जाएंगे। और मैं आपको आज अपना रोड मैप बता दे, उसका मैं हिंट दे रहा हूं। जो न्यायिक प्रक्रियाओं में नहीं गए उनको उसका कैश है तो कैश, जमीन है तो जमीन, हर चीज को वापस करने का हम प्रोसेस लेकर के आ रहे हैं और आएंगे। लेकिन जो न्यायिक प्रक्रियाओं में गए हैं उनके लिए मैं बाकायदा लिख कर कोर्ट में दिलवाने वाला हूं कि इनके पूरे पैसे की जांच की जाए और उसके बाद जो इन्होंने आरोप लगाया अगर सही है तो ठीक, हम इनके लिए किस्त तैयार करेंगे। अगर सही नहीं है तो हम पर ये झूठा आरोप लगाएगा। मैं कुछ लोगों को अनम्यूट भी करना चाहूंगा कि बहुत देर से मैं बोल रहा हूं और क्षमा करिएगा। आज की मेरी मीटिंग थोड़ा सा, आज पहली बार, क्योंकि शाइन परिवार के वापस आने की टुकबगाहट में हम थोड़ा सा जो है जिसे कह सकते हैं कि इमोशनली उसमें कि शायद पहली बार मेरी दशा और दिशा इमोशन में लेफ्ट राइट हो रही है। तो मिस्टर सोनू इन्होंने अपना हाथ ऊपर कर रखा हुआ है। दोनों जी अपना परिचय देते हुए बताइए, अनम्यूट करें अपने आप। अस्सलाम सर। वालेकुम साहब। सर मेरा नाम इसराइल अली है जी। सर मैं बहुत दिन से आपका इंतजार कर रहा, आपसे बात करने के लिए सर। बहुत शॉर्ट में बोलिएगा बेटा, बहुत शॉर्ट में बोलिएगा, ठीक है? आप जो कहें उसको शॉर्ट में बोलिए, क्योंकि मैं आज 10-20 लोगों को अनम्यूट करूंगा। जी। मैं ऊपर वाले से यही मना रहा था कि बस आप जल्द से जल्द आ जाए सर और हम लोग की लायबिलिटी जल्द से जल्द कम हो जाए। एसोसिएट है, कस्टमर है? बहुत खराब है। कहाँ से बेटा? एसोसिएट भी थे, किंगडम ग्रुप पांडे किस शहर से बिलोंग करते हैं? मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। कोई बात नहीं, आप कस्टमर को गाजीपुर का रहने वाला हूँ।
कस्टमर मेरा सबसे ज़्यादा फंड लगा था सर। मैं ब्याज पे पैसा लेकर LTN में लगा दिया था, और VIP मेरा है, स्वीट डील है, और एक हमारे चलो कस्टमर कोई का बात स्कॉर्पियो नहीं। बुक कराए थे। अब आपको भरोसा है कि कंपनी पैसा वापस करने की तैयारी कर रही है, कर सकती है? सर आज भरोसे पे जी रहे हैं सर। मतलब भरोसा है ना आपको? बिल्कुल सर, भरोसा है। बस सर यही है कि परिस्थिति बहुत खराब है सर, बहुत ज़्यादा। आज हम भाड़े के रूम पे हैं, और सारी चीज़ें, घर द्वार छूटा, 1.5 साल हो गए कंटिन्यू घर पड़े हुए। इसका दोषी कौन है बेटा? सर अब क्या बताए, हमारी तकदीर ही खराब, हम क्या करेंगे? नहीं देखिए, अब मैं बताऊं आपको, आप ना, आपकी तकदीर खराब है, ना आप दोषी हैं, ना कंपनी पूर्ण से दोषी रही। आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं इस बात, भाई कंपनी पैसा दिया, कंपनी जाने कैसा मैनेजमेंट था, लेकिन सच में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसके हम डायरेक्ट हिस्सेदार नहीं होते। आप अगर भरोसा करके अपने लोगों को, आपने नाम लिया कि आप सिंघम ग्रुप से हैं, बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत ढेर सारे लीडर। सुनील पांडे का आपने नाम लिया, सुनील पांडे, उनके ऊपर 3 से 4 हायर की थी। आप जिससे किसी ने बात करी इससे पहले? नहीं सर, हम तो राजकुमारी मिश्रा जी से बात कर रहे थे, माता जी हैं, और मनो सर गाजीपुर वाले, उनसे बात हो रही थी, अनिल सर से बात हो रही थी। तो बोले थे घबराओ मत, पैसा कर देंगे। हम तो सर बहुत पहले से विश्वास करें, क्योंकि हमारी परिस्थिति खराब थी कि हमें घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि ब्याज वाले बहुत काफ़ी परेशान कर दिए थे। अपना जो खुद का कारोबार था उसको बेच बाच के मैंने ब्याज भरा। आज हम बच्चों को कोई बात नहीं। अभी देखो, आज की मीटिंग में मैं समझ सकता हूँ बहुत से लोगों की स्थिति। आज की मीटिंग में सिर्फ मैं उन लोगों को अनम्यूट करने जा रहा हूँ जिन लोगों के द्वारा एटलीस्ट मुझे और बहुत से कस्टमर्स को ये भरोसा मिले कि हाँ, शाइन ग्रुप संगठित होकर के सब कुछ कर सकता है। ठीक है, अभी आपको म्यूट कर रहा हूँ, और परेशान मत हो। कंपनी अब सच में, अब तक प्रयास था वापस आने का, इस प्रयास में पहली सफलता आज हुई कि आज मैं रोड मैप की बात कर रहा हूं। एक बार ये रोड मैप दे दिया जाए, उस रोड मैप के तहत आप सब करना। ठीक है, चलिए धन्यवाद। हाँ जी मृत्युंजय जी, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ रहा हूँ। मैंने कई बार सुना कि मेल कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स मेल कर दीजिए, लेकिन मैं चुपचाप बैठा था। एक बार मैंने आपका चेक लगाया था, वो चेक बाउंस हो गया था, फिर उसके बाद मैंने उसको अपने पास रख दिया, और दूसरा तीसरा चौथा चेक मैंने लगाया भी नहीं, क्योंकि मैं जान रहा था कि आप परेशान हैं। अच्छा, क्योंकि परेशान मैं भी हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर ऊपर वाले का कर्म होगा, मेरे हक का पैसा होगा तो मुझे मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ रहा हूँ। और सर मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मिल जाता, तो मैंने HDFC से लोन लेके पैसा लगाया था, आज के डेट में वो 11 लाख मेरा हो गया है HDFC का लोन। और ठीक हो, अगर मिल जाता तो। आप किसी लीगल में गए मृत्युंजय जी अभी तक? नहीं सर, मैं कहीं नहीं गया हूँ। मैं केवल ईश्वर के ऊपर मैंने भरोसा करके छोड़ दिया था, आपके ऊपर मैंने भरोसा किया था। आएगा, अगर आप आएंगे, पैसा मुझे, अगर मेरे मेहनत का होगा, मेरा पैसा होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसी भरोसे में बैठा था। मैं फर्स्ट टाइम आपसे जोड़ रहा हूँ सर। चलिए धन्यवाद। आपका जो भी फंड है, जो भी पैसा है, सब कुछ सुरक्षित अब है, पहले भी था, अभी भी है। मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा कि उन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है जो अपना पॉकेट भरने के लिए बिला वजह कंपनी के ऊपर आरोप लगा करके ऐसे लोगों का संगठन बना लेते हैं जो लोग आर्थिक तौर से खुद तो संपन्न हैं, मुकदमा डालकर कंपनी को फंसा करके ऐसे बेचारे गरीब गुरबा लोगों को उलझा देते हैं जो लीगल नहीं, तो वाकई में जिनके ऊपर बैंक लोन है, जिनके ऊपर साहूकार का कर्जा है, जिनकी बच्चियों की शादी का मामला है, बहुतों के साथ ऐसा है। लेकिन ऐसे लोगों का कौन हला भला करेगा जो रियल। और अगर ये चीजें ना होती, आज अगर मैं आपसे इस भरोसे से कहता हूं कि अगर मैंने रोड मैप जो दिया और आप लोग की सहमति से चीज हो गई तो 6 महीना से ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमारे पास इतना संपन्नता है कि अगर दरवाजा हम खोल देंगे तो 1 महीने में सब निपट जाएगा। नहीं सर, मैं जान रहा हूँ सर, मैं जान रहा हूँ सर, आपकी सारी बातें मैं समझ रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ सर। आप भी परेशान हैं, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि आपके ऊपर जो आप नहीं हैं उसका दोषारोपण हो रहा है आपके ऊपर, कुछ बिचौलियों की वजह से। मुझसे भी लोगों ने कहा था कि धन्यवाद। कम से कम मुझसे सब, ये अगर ये भावना हर किसी की हो जाए
तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कहीं और सर, किसी रास्ते मुझसे कई लोगों ने कहा कि चलिए वो कर दीजिए, मुकदमा कर दीजिए। मैंने कहा कि मैं नहीं करने जाऊंगा। मैंने खुद अपना पैसा लगाया, मुझसे किसी ने कहा नहीं था। राशिद सर आए नहीं थे मुझसे कहने कि मुझे मेरे कंपनी में लगा दो। मैंने खुद लगाया, तो मैंने विश्वास करके लगाया था और इसी विश्वास के साथ मैं बैठा रहूंगा। जब तक मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है सर, कुछ अच्छे भला ही हो जाएगा सर। आप में से जिस किसी के पास कोई राय मशवरा है वो भी दीजिएगा, क्योंकि आज की मीटिंग में मैं इस परिवार को एक साथ संगठित करने के साथ साथ आप लोगों के बीच में उस रिश्ते को दोबारा जिंदा करने के लिए आया हूं, जिसके विश्वास पर आपने पैसा लगाया। आपने 1 साल के प्लान में पैसा लगाया, 3 साल प्लान पैसा लगाया, ना आपको 1 साल इंतजार करना, 3 साल इंतजार करना है। हम जितना आप इससे ताकत मुझे मिलेगी, जितना आपका बल मुझे मिलेगा, उतना ही ज्यादा तेजी से मैं काम कर पाऊंगा। और फिर से बोल रहा हूं कि आपकी कंपनी इतनी संपन्न है कि अगर सही से मौका मिल गया आपकी कंपनी को, तो लायबिलिटी खत्म करने के लिए हमें 6 महीना तो सर मैं आपसे एक वो जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो जो मेरे पास वो आपके चेक हैं या कुछ आपके जो कागज हैं, उसको मैं सुरक्षित रखते रहूं कि एकदम 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 रखे रहिए। मतलब मेल करने की आवश्यकता है कि नहीं है सर, ये बताइए। नहीं, अभी कोई आवश्यकता नहीं है, रखे रहिए, क्योंकि जब न्यायालय में वो चीज आ गई है तो हम लोग डालेंगे इस बात को कि न्यायालय की तरफ से ही एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जहां पर आप लोग अपने दस्तावेज लेकर के आएंगे, जहां पर हमारा आदमी उसको चेक करेगा, देखेगा कि हाँ ये आपने जो दिया पेपर सही है कि गलत है, और उसको हम न्यायालय के बंदे से जो होगा उनसे वेरीफाई कराकर आपकी लायबिलिटी खत्म करने का रास्ता निकालेंगे। यही तरीका है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसे सारे के सारे केस ऐसे सुलझते हैं। जहां पर कोई मामला ऐसे सुल्तान का आया है वहां पे ऐसे ही होता है, न्यायालय की तरफ से एक मॉनिटर रखा जाता है और वो ये वेरीफाई करता है कि हाँ ये अपनी लायबिलिटी उतार रहे हैं, और जब देखते हैं कोर्ट कचहरी ये देखती है कि हाँ लेने वाले देने वाले दोनों में सहमति हो गई आपस में, तो अपने आप को बीच से हटा लेते हैं और दोनों को बोलते भाई आप लोग अपना काम। चलिए धन्यवाद। मैं कुछ और लोगों को देखता हूँ। मेरे शाइन परिवार के